ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हर चीज़ पैसे बचाने के लिए की जाए, लेकिन कुछ चीज़ें हम खुद बनाते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। और जो फ्री टाइम होता है हमारा, उसका सही इस्तेमाल करने से नेगेटिविटी भी दूर होती है। दिल को, मन को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। ये आप लोगों ने भी फील किया होगा। आप कुछ बनाते हैं तब कितनी ज़्यादा खुशी होती है। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ऐसे 3 आइडिया जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और आप अपने फ्री टाइम में इसे बना सकते हैं। इसमें कोई भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं ऐसी चीज़ आपसे बताऊंगी कि जो आप ऐसे ही बना सकते हैं। और इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ इस तरीके की, जो बेडशीट के ऊपर कवर आता है ना, और लैंगिंग्स में आते हैं, बच्चों के खिलौने में आते हैं, इस तरीके की जो प्लास्टिक आती है ना, जो ट्रांसपेरेंट सीट, उसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये हम लोग कहाँ से खरीदें, तो आप स्टेशनरी शॉप से ये खरीद सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इस तरीके से ये हमें कुछ चीज़ों में आ भी जाती है फ्री में, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ 3 आइडिया, बहुत ही ज़्यादा काम के हैं, बहुत ज़्यादा आसान है, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सो गाइस, मैंने ले लिया है ये बेडशीट के साथ मिलने वाले कवर को, जो कि ट्रांसपेरेंट है पूरा। तो इस तरीके के कवर को लेने के बाद मैंने इसके ऊपर मेरी एक साड़ी को रखा है, और साड़ी को रखने के बाद मैंने यहाँ से इसे कट कर लिया है। मतलब कि साड़ी के साइज़ का हमें इसे कट कर लेना है। ये एक ही हिस्सा मैंने कट किया है। अब इसी के साइज़ का मैंने एक कपड़ा ले लिया है, और इसकी लंबाई जितनी ज़िप ली है, तो ज़िप की लंबाई है 16 इंच, और ये कपड़े की लंबाई भी यहाँ पर 16 इंच है, और सेकंड साइड से ये 14 इंच है। तो आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने साड़ी के मेज़रमेंट से लिया था, वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब जो ट्रांसपेरेंट सीट थी उसके साथ हम ज़िप को अटैच कर लेंगे, और फिर देखिए इस तरीके से उसे हमें सेकंड साइड पर टर्न करना है, और यहाँ पर भी हम ऊपर से एक सिलाई कर लेंगे, यानी कि प्रेस स्टिच कर लेंगे। और अगर आपके मशीन नहीं चल रहा है ट्रांसपेरेंट सीट के ऊपर, तो आप नीचे पेपर रख दीजिए, बहुत ही अच्छे से सिलाई हो जाएगी। अब इसके अंदर मैंने रनर को ऐड कर लिया है। रनर ऐड करने के बाद जो कपड़ा लिया था हमने वो लेना है, और उसे देखिए हम ज़िप के साथ इस तरीके से अटैच कर लेंगे। ज़िप के साथ कपड़े को अटैच करने के बाद सेकंड साइड पर इसे हम टर्न करेंगे, और फिर यहाँ पर भी प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब देखिए इस तरीके से हम रखेंगे रॉन्ग साइड अंदर की तरफ, और फिर यहाँ तीनों साइड से हमें सिलाई करनी है, यानी कि तीनों साइड से सिलाई करके हम इसे पैक कर लेंगे। तो ज़िप के राइट साइड भी हमें अंदर की तरफ रखनी है, और फिर इस तरीके से आपको सिलाई कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर राइट साइड बाहर की तरफ भी रख सकते हैं, और फिर यहाँ तीनों साइड पर आपको एक पाइपिंग कर लेनी है, जिससे भी बहुत ही अच्छा लुक आएगा और बहुत ही सुंदर ये दिखेगा। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा है वो कपड़ा मैं कट करके निकाल दूँगी, और फिर जो रनर था वहाँ से मैं ओपन करके इसे सीधा कर लूँगी। सो गाइस, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा ये हमारा साड़ी का कवर बनकर रेडी हो चुका है। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से साड़ी के कवर बना सकते हैं। और जो पुराने ब्लैंकेट कवर होते हैं इसी तरीके के प्लास्टिक शीट में जो आते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन उसकी ज़िप अच्छी होती है, तो उसका यूज़ आप घर में ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को बनाने के लिए कर सकते हैं। अब मैंने और एक पीस कट कर लिया है ट्रांसपेरेंट शीट का, बीच से कट करके मैंने 2 पीस में डिवाइड कर लिया। इसका मेज़रमेंट है 8x5 इंच। 8x5 इंच के हमें 2 पीस लेने हैं। अब मैंने ली है एक स्ट्रिप, 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है, और फिर इसे हम इस तरीके से ट्रांसपेरेंट शीट के साथ अटैच करेंगे। फिर सेकंड साइड पर टर्न करके डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। दोनों पीस को इसी तरीके से मैंने रेडी कर लिया है। अब देखिए इसे हम 4 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे, और एक्स्ट्रा हो रहा है अगर तो उसे मैं कट करके निकाल दूँगी। दोनों पीस को सेम ही कर लेना है। उसके बाद देखिए इस तरीके की मैंने एक जो शॉपिंग बैग होती है, कैरी बैग, हम शॉपिंग करने जाते हैं तब मिल जाती है, वो ली है, और इसे इस तरीके से मेज़रमेंट लेकर दोनों सीट के बीच में 1 इंच एक्स्ट्रा रखकर मैंने कट कर लिया है, और फिर उसी के साइज़ का मैंने कपड़ा ले लिया है, और यहाँ अस्तर का कपड़ा ले लिया है। अब इस तरीके से दोनों को अटैच कर लिया है। फिर इस तरीके से जो हमने रेडी करी थी ट्रांसपेरेंट सीट को, उसे दोनों साइड पर हम अटैच कर लेंगे, तीनों साइड से सिलाई कर लेनी है। अब हमें लेनी है डोरी। आप यहाँ पर रेडी डोरी भी ले सकते हैं, या फिर कपड़े को फोल्ड करके भी डोरी बना सकते हैं। डोरी को मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से एक स्ट्रिप लेकर अटैच करेंगे, सेकंड साइड पर टर्न करके डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई करेंगे। सेम तरीके से दोनों साइड कर लेना है। उसके बाद
मैंने थोड़ी लंबी स्ट्रिप ली है जिसे हम दोनों साइड फोल्ड करके अटैच करेंगे और फिर इस तरीके से आगे की तरफ खींच कर डबल फोल्ड करके हम सिलाई करेंगे। तो सेम तरीके से मैंने इसे फिनिश कर लिया है। अब देखिए इस तरीके से आपको एक छोटा सा पीस लेना है कपड़े का और फिर इस तरीके से फोल्ड करके कट करेंगे तो ये सर्कल शेप बन जाएगा और फिर बीच से कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और फिर डोरी के साथ इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे। तो ये डोरी में हमारा टैसल्स बन गया। ये पूरा आप ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे भी डोरी रख सकते हैं और चाहें तो आप इस तरीके से इसे लगा सकते हैं। सो गाइस, ये आपका एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी है जिसके अंदर आपको जिप लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने साड़ी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सबको इसके अंदर रख सकते हैं। फिर आप इसे अपनी साड़ी के साथ इस कवर को भी रख सकते हैं। सो कभी आपको इस तरीके के जो साड़ी को आप रेडी करके रखते हैं उसके साथ जो भी ज्वेलरी या और कुछ भी चीज़ें वेयर करना चाहते हैं उसे आप साथ में ही सेट करके रख सकते हैं। तो आपको कभी भी कहीं बाहर जाना है तो भी आप इस तरीके से रख सकते हैं या फिर आपको दूसरे दिन रेडी होना है तो उसके लिए भी आप इस तरीके से रेडी करके रख सकते हैं। अब मैंने लिया है एक छोटा सा बॉक्स जो कि पर्स का है। इस तरीके के बॉक्स बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, सुंदर होते हैं, तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से बॉक्स के अंदर वाले हिस्से पर देखिए मैंने मार्किंग कर ली है और फिर मैं सेफ्टी पिन की हेल्प से यहाँ पर होल कर लूँगी। आप किसी भी नुकीली चीज़ से इस तरीके से होल कर दीजिए और फिर आप इसके अंदर रख सकते हैं अपने इयररिंग्स को। तो इस वेस्ट बॉक्स को कुछ भी किए बिना देखिए इस तरीके से मैंने सेट कर लिया है और फिर जो बाहर की तरफ जो मुड़ रहा था इसका ऊपर वाला हिस्सा मैंने अंदर की तरफ मोड़ दिया और इसे देखिए इस तरीके से मैंने और भी ज़्यादा पंचर करके इसे सेट कर लिया है। तो ये देखिए ये हमारा इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब जो इसका ऊपर वाला हिस्सा था उसका मैं बीच वाला हिस्सा कट करके निकाल दूंगी। अच्छे से शेप में हमें कट कर लेना है। ये मैंने ऐसे ही रफली पहले कट किया, उसके बाद अच्छे से शेप देकर मैंने कट कर लिया है। अब जो ट्रांसपेरेंट शीट थी उसका यूज़ करेंगे हम। तो ट्रांसपेरेंट शीट मैंने अब ली है बनियान वाली, वो इसमें भी आ जाती है, अच्छी खासी क्वालिटी होती है इसकी। तो इसी के साइज़ की मैंने कट कर ली है। आप फेविकोल के हेल्प से या आप कोई भी ग्लू यूज़ करके यहाँ पर इसे अटैच कर लीजिए। सो गाइस, ये हमारा फ्री में बन गया है इयररिंग्स ऑर्गेनाइज़र। इसे थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए मैंने इस तरीके से एक टेप को यहाँ पर अटैच कर लिया है। जो भी इस तरीके की डिज़ाइनर टेप होती है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, साड़ी की लेस का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर और इस तरीके से इसे अच्छा सा लुक दे सकते हैं। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये तीनों आइडिया पसंद आए होंगे। आप कौन सा आइडिया ट्राई करने वाले हैं और आपको सबसे ज़्यादा कौन सा आइडिया पसंद आया कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।